प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं पोलैंड। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहली दफा यूक्रेन जब से बना है कोई भारतीय वजीर आजम यूक्रेन जा रहा है 7 घंटे और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 इयर्स में यूक्रेन जा कि पोलैंड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 2022 की यूक्रेन क्राइसिस के अंदर, जब 4000 इंडियन स्टूडेंट्स वहां फंस गए, जिसको ऑपरेशन गंगा कहा गया। भाई दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दुनिया की। गुज़िश्ता 50 सालों में इक़्तिदार पाने वाला कोई भी हुक्मरान ये दावा नहीं कर सकता कि वो इस फैज़ के बगैर ही वजीर आजम बन गया। 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे IT रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक खराब नहीं करना सुबह से लेके अब तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ पाकिस्तान में। कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते ही नहीं। भाई 4G पे फंसे हुए हो, हिंदुस्तान 5G चला रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है। पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वर्षों में गुड महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। इंडिया क्लेम्स कि ये सारा हम है, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस समय पोलैंड के दौरे पर हैं और पोलैंड पहुंचने पर उनका काफ़ी भव्य स्वागत किया गया भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से। पोलैंड और भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब युद्ध की विभीषिका से बचकर निकले लगभग 6000 पोलिश महिलाओं और बच्चों को भारत ने शरण दी थी। विशेषकर नवानगर के तत्कालीन महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पोलैंड वासी उनके नाम से वर्षाव में उन्होंने एक गुड महाराजा नाम का स्क्वायर बनाया है, जिसे उन्होंने महाराजा को समर्पित किया है। कठिन परिस्थितियों में साथ देने के कारण पोलैंड भारत का बहुत सम्मान करता है। जब गुजरात में भूकंप आया था भयावह, तब वहाँ पर सबसे पहले मदद के लिए पहुँचने वाले देशों में से एक नाम पोलैंड का भी। रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ होने पर वहाँ पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पोलैंड ने भारत का भरपूर सहयोग किया। भारत के अन्य देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किए जाने पर पाकिस्तानी बहुत दुखी हैं। उनका मानना है कि आखिर आज़ादी से पहले हम भी तो एक। मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे। और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 इयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। ये मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना, कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे CEO थे। लेकिन आप जो है वो मुसलसल, आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है। मगर सर पाकिस्तान कोई भी जो इंटरनेशनल अगर हम इंटरनेशनली अगर हम देखें तो कोई भी लीडर पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा। भारत को हमने देखा कि उन्होंने जापान में बात की, डायलॉग जो 2+2 डायलॉग हुए वो हुए। अभी पोलैंड गए मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे क्यों? आना चाहिए भी नहीं उनको। उसकी वजह ये है आजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं उनसे। देखिए ना, भारत ने सबसे पहले उनका एक स्लोगन, उनका एक टारगेट था स्ट्रेटेजिक अटॉनमी। उन्होंने स्ट्रेटेजिक अटॉनमी, तो उसको अचीव करने के लिए उन्हें पता था सबसे पहले तो फाइनेंशियल उन्होंने अपने कवर किए। इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द रीजन फाइनेंस वाइज। और फिर वो अपनी मर्जी से, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की, कि उन्होंने रशिया से तेल लिया जबकि अमेरिका और दूसरा वेस्ट जो था इसके खिलाफ था। अब उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए। आज भी वो नेशनल इंटरेस्ट को बेस सामने रख के वो डिसीजन ले रहे हैं। पोलैंड के, मैं जब अभी मोदी साहब पोलैंड गए, मैं मानो वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे IT रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर।
और पोलैंड वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। कनेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो पोलैंड के लोग हैं वो महाराजा ऑफ नवांगर जो हैं उनको बड़ा याद करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पोलैंड जो है वो नाजी जर्मनी के सामने हार गया, तो जो पोलिश खवातीन और बच्चे जो थे उन्होंने जमनागर, कोल्हापुर की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पे आके पनाह ली। ठीक है, जो महाराजा थे नवागढ़ के जाम साहब जो हैं उन्होंने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया और उनके बड़े मैंने देखा है कि काफी ज्यादा स्टैचूज लगे हुए हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे। कहा जाता है कि जो कोल्हापुर है जहाँ ये वो जगह है जहाँ पे पुलिस लोगों ने आके रिफ्यूज ली और जो महाराजा थे कोल्हापुर के उन्होंने इन लोगों को बड़ी हॉस्पिटैलिटी दी। और इंडिया और पोलैंड जो है इनकी आपस में एक आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है, एंड दैट रिलेशनशिप इज ऑपोजिशन ऑफ colonialism, opposition against imperialism and racism. This is what India is connecting itself with the European Union. बड़ी important ये development है। देखिए, याद रखें इंडियंस जो हैं वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ तो हमें नजर आ रहा है। बरतानिया की उन्होंने बड़ी क्लास ली है। अक्सर हर रोज ही लोग लिख रहे होते हैं बरतानिया को, कनाडा को, तो ये कुछ नहीं समझते अब इंडियंस। वो समझते हैं हालांकि एवरी इंडियन वांट्स टू गो टू इंग्लैंड बिकॉज वहाँ पे जॉब्स के मसले हैं, चीजें हैं और बहुत कुछ है वहाँ। ये जो कॉलोनियलिज्म है इसके भी अगेंस्ट हैं इंडियंस। तो वो कहते हैं जी पोलैंड भी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था, इंपीरियलिज्म, एंड ये फिर रेसिज्म जो कि नाजीज की तरफ से एक चैलेंज है तो वो भी है। सो इंडिया और पोलैंड के जो ताल्लुकात है 1954 में बने और कहा जाता है कि पोलैंड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 2022 की यूक्रेन क्राइसिस के अंदर, जब 4000 इंडियन स्टूडेंट्स वहां फंस गए जिसको ऑपरेशन गंगा कहा गया। तकरीबन 40,000 के करीब इंडियंस जो हैं वो पोलैंड में मौजूद हैं। और कहा जाता है कि ये 40,000 इतने ज्यादा हैं कि दैट मेक्स अबाउट आप समझ लें 0.25% जो टोटल पॉपुलेशन है पोलैंड की, थोड़ी सी तो उनकी पॉपुलेशन है। और महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, इन सब की जो नाम हैं इन लीडर्स के, उनकी पोलैंड की सड़कों पे हैं, पोलैंड की सड़कों के ऊपर इनके नाम है। और इंडियन जो क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी डांस है उसकी बड़ी क्लासेस होती हैं। ठीक है जी, 1000 योगा स्कूल हैं, 8000 योगा टीचर हैं पोलैंड के अंदर। सो इंडिया की बड़ी लंबी चौड़ी सॉफ्ट पावर है जनाब उसके अंदर, पोलैंड के अंदर। डो नॉट अंडर एस्टिमेट, इस चीज को ना करें। 45 साल बाद अगर भारत का वजीर आजम वहां पे जा रहा है तो दे आर मेकिंग इट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं वो। और जिसे कहेंगे ना कि वो जो 6000 रिफ्यूजीज को, पोलिश रिफ्यूजीज को इंडिया ने पनाह दी, वो कहा जा रहा है कि दिस इज known as or being considered as or being pitched as a cornerstone of India-Poland ties. जो वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री है उस वक्त तो सारे इंडिया पाकिस्तान सब इकट्ठे हुआ करते थे बांग्लादेश तो, लेकिन इंडिया क्लेम्स कि ये सारा हम है, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता। पाकिस्तान अपनी तारीख जो है वो 1947 से शुरू करता है।